तार उस परम शक्ति के साथ जोड़ लें। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। ये श्वासें जो सूक्ष्म रीति से इस असीम ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, वो परम शक्ति इन एक एक श्वासों का हिसाब रख रहा है। एक एक श्वासें जो हमें एक निश्चित नंबर से मिली हुई है। इन श्वासों की कीमत को ध्यान में ही समझा जा सकता है। धीरे धीरे स्वयं को अपने भौतिक शरीर के प्रभाव से निकालकर सूक्ष्म शरीर में अनुभव करें। इस भौतिक जीवन से, भौतिक चीजों से स्वयं को डिटैच करें। ये जीवन, ये सृष्टि, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित, इस पूर्व निर्धारित नाटक में हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए स्वयं को सदैव याद दिलाते रहें कि ध्यान ही सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो हमें उस परम शक्ति से जोड़ कर रखता है। अपने मन में ये दोहराएं कि मैं एक ऊर्जा हूँ, एक अविनाशी ऊर्जा। मैं ऊर्जा, मैं शक्ति हूँ। इस ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता।
जिसके बारे में गीता में भी कहा गया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम्। स्वयं को अविनाशी शक्ति के रूप में अनुभव करें। एक ऐसी ताकत जो उस परम ऊर्जा से उत्पन्न है। वो परम ऊर्जा हम सब ऊर्जाओं को चला रहा है। लंबी गहरी सांस लें। उस परम शक्ति के साथ स्वयं को कनेक्ट कर लें। महसूस करें जैसे आप एक ऐसे ऑरा में बैठे हैं जिसका तेज चारों तरफ स्वतः फैल रहा है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। उस परम ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे जिसने ये जीवन दिया, ये श्वासें दी, ये परिवार दिया और सबसे श्रेष्ठ इस जीवन में ध्यान का मार्ग दिखा दिया, जिसकी वजह से मैं उस परम शक्ति से जुड़ पाई। अन्यथा ये दुनिया चमक धमक की और भटकाव की दुनिया, हर व्यक्ति स्थूल चीजों के पीछे भाग रहा है। धन्यवाद करें उस परम शक्ति को, अपने पूरे अहंकार को त्याग दें। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। उस शक्ति को अपने स्पर्श करेंगे आंखों पर और मस्तिष्क पर। विचार करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। मैं
पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने सामने जो जल रखा है उस जल को अपनी आंखों से देखें और अपने विचारों को उस जल में डालेंगे। ये जल ध्यान की ऊर्जा से चार्ज है। ये मेरे पूरे शरीर को और मेरे मन को सकारात्मक दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सर ने हम सबको कृष्ण जी के बारे में आध्यात्मिक बातें बताई थी। जन्माष्टमी की में क्या चीज है जो हमें कृष्ण जी से सीखना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो एकदम प्रैक्टिकल रूप में सर ने बताया था कि जैसे कृष्ण जी के चरित्र से, उनकी लीलाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हर कार्य करते हुए कैसे वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चैन की बंसी बजाते थे और एक छोटी सी गेंद को के लिए भी वो यमुना में कूद गए और उसके बाद शेष नाग, कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए वो बाहर आए। तो इन सब चीजों का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो कल सर ने हम लोगों को बताया था कि किस प्रकार से परिस्थितियों पर पूरा कंट्रोल हमारा होना चाहिए और मन सदैव हमारा डांस करता रहे, नृत्य करता रहे। ऐसा ना हो कि परिस्थितियां आए और हम एकदम अपना कंट्रोल खो दें। जैसे कृष्ण जी को दिखाते थे कि परिस्थितियां सामने होते हुए भी युद्ध हो रहा है, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इसी प्रकार से परिस्थितियों का को कंट्रोल में रखें, परिस्थितियों को समझते हुए अपने मन को सदैव हल्का रखें, मन को सदैव ऊर्जावान बनाए रखें। और ये सब संभव है जब आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बिना ध्यान के, बिना योग के, बिना उस परम शक्ति से जुड़े हुए अगर आप सोचें कि आपका मन मजबूत हो जाए, मन परिस्थितियों में ना घबराए, तो ऐसा संभव है? ऋतु जी, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। हम सोचे कि बिना ध्यान के हमारा मन मजबूत हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो मुख्य चीज है जो हमें मन को ताकत देता है वो है मेडिटेशन, ध्यान। और मेडिटेशन की सही तरीके का, सहज विधि का मेडिटेशन जो आप लोग स्वचिंतन मेडिटेशन फाउंडेशन में प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, एक ऐसा ध्यान का मार्ग है जो बहुत सहज है, परंतु धीरे धीरे आपके मन को एकदम मजबूती से भर देगा और हर प्रकार की परिस्थितियों का आप डट कर सामना कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों
का कोई भी प्रश्न है तो आप इस सेशन में पूछ सकते हैं, जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है। और यदि प्रश्न नहीं है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दें, ताकि हम लोग सदैव अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करते रहें। आई थिंक नेटवर्क का कुछ। ओम शांति। आप सब जी सर, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा वॉइस में ब्रेक आ रही अभी सही है। है। तो कल सबने क्या अप्लाई किया अपने लाइफ में? बताइए सभी लोग अनम्यूट करके। कल का दिन जन्माष्टमी का दिन, जिसमें कि श्री कृष्ण जी ने अपने महान कार्यों से, अपनी लीलाओं से सारे विश्व को कई प्रकार के मैसेज दिए, कई प्रकार के संदेश दिए। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी बातें अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए बोली। युद्ध स्थल था और उस समय अर्जुन पूरी तरीके से इस मुद्रा में आ गए थे कि अब हमें युद्ध नहीं करना है। और ऐसे समय पर श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता सुना करके उनको प्रेरित किया और फिर एक बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ। तो हम सब इस संसार में कहीं ना कहीं युद्ध ही लड़ रहे हैं। हम सब एक अर्जुन की भूमिका में हैं। बस हमें जागृत होने की आवश्यकता है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को और अपने उन सेंसेस को, उन चक्षुओं को खोलें, उन ज्ञान चक्षुओं को खोलें जिनको खोलने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो स्थूल चक्षु हैं ये तो खुले रहते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि हम अपने चक्षु खोलना चाहते ही नहीं, है ना? महसूस किया है कभी? बहुत सारे लोग, हो सकता है आपके आसपास हो, उनको आप देखते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी है कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो वो अपने आंखें बंद कर लेता है। तो वो सोचता है कि शायद हम इससे सेफ हो जाएंगे, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो बिल्ली उस कबूतर को खा जाती है। तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेने से मात्र से हमें समाधान नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान को अभ्यास करते हुए दिन प्रतिदिन हम अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें, क्योंकि जब तक हम अपने इन ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोलेंगे तब तक हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसमें वास्तविकता क्या है उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा
कभी-कभी कार्य करने के बाद हमें महसूसता होती है कि अगर हम ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर। तो हम अपने आप को पहले से सजग रखें, ध्यान की स्थिति को गहराई से प्राप्त करें और जब आप धीरे-धीरे ध्यान के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ध्यान की प्राप्ति के द्वारा अपने ज्ञान को और गहन करते जाएँगे, अपनी समझ को और गहन करते जाएँगे, तब आप पाएँगे कि शायद आपको उसी स्थान की तलाश थी, उसी समझ की तलाश थी। इसलिए ध्यान को नियमित रूप से अभ्यास करें और दूसरों की भी सेवा करें, क्योंकि जो भी आपके आस-पास हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनको भी ध्यान के बारे में बताते रहें, क्योंकि ये एक सच्ची सेवा है। लोगों ने देश सेवा किया और लोग और प्रकार की सेवाएँ करते हैं, कोई किसी को कंबल बाँटता है, कोई किसी को भोजन बाँटता है, फला-फला चीज़ें जो जिसके पास है बाँट रहा है। आपके पास ध्यान की शक्ति है, आप ध्यान बाँटें और ध्यान एक ऐसा ज़रिया है, जिसके द्वारा बहुत ही हताश, निराश, परेशान व्यक्ति जब ध्यान की मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसको नई-नई अनुभूतियाँ होती हैं। उसको एक आशा की किरण दिख जाती है। यही सच्ची सेवा बन जाती है आपकी। इसलिए ध्यान की शक्ति को स्वयं में भी बढ़ाएँ और दूसरों में भी इस शक्ति का संचार करें। क्योंकि भौतिकता में आप जितना उलझते जाएँगे, आपका मन अशांत होता जाएगा। ध्यान में आप जितना उलझेंगे, जितना गहराई में जाएँगे, आपको इस ब्रह्मांड की वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा, जो कि वास्तविकता है और जितना जल्दी आप इस वास्तविकता को समझेंगे, उतना ही ध्यान की शक्ति आप में गहन हो जाएगी। आशा करता हूँ, आप सब इस बात को समझे होंगे। आप सब लोगों को ध्यान का मार्ग बताएँगे, उनको मन की शांति दिलाएँगे, जो कि सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। वास्तव में सच्ची सेवा तो ध्यान की ही सेवा है और जिससे हमारा भी मन शांति की ओर आगे बढ़ता है और दूसरों को भी यदि हम ध्यान का मार्ग बताते हैं, तो उनके जीवन में भी शांति, सुख, आनंद और प्रेम ये सारी चीज़ें आती हैं। दुनिया भौतिकता में उलझी हुई है और सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, इसका मुख्य कारण यही है, कहीं न कहीं हम उस परम सत्ता से, परम शक्ति से बिछड़ गए हैं और भौतिकता में ही अपने आप को पूरा इंडल्ज कर लिया है। और ध्यान एक ऐसा सहज रास्ता है, जिससे हम फिर से अपने उस परम शक्ति से जोड़कर स्वयं को खुशियों से और शांति से संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ ध्यान का अंतिम चरण ओम की ध्वनि के साथ हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं, अपने मन को पूरी तरह से रिलैक्स करें और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ें। लंबी गहरी श्वास। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।